या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का पावन पर्व केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। ये वह समय होता है जब हर भक्त अपने हृदय में माँ दुर्गा का आवाहन करता है और उनसे अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापित क्यों किया जाता है? क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण माना गया है और क्यों हर पूजा की शुरुआत इसी से होती है? दरअसल हमारे सनातन धर्म में कलश को केवल एक पात्र नहीं माना गया, बल्कि इसे संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि कलश के भीतर भरा हुआ जल जीवन का आधार है। ये वही तत्व है जिससे इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और जब हम उस जल से भरे कलश की स्थापना करते हैं तो हम सृष्टि के मूल तत्व का आवाहन करते हैं। कलश के ऊपर रखा नारियल माँ शक्ति का प्रतीक होता है और उसके चारों ओर लगे हुए आम या अशोक के पत्ते जीवन में हरियाली, उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत देते हैं। जब कोई भक्त पूरे विधि विधान और सच्चे मन से घट स्थापना करता है तो ऐसा माना जाता है कि वहां स्वयं माँ दुर्गा का आगमन होता है और वह अपने भक्तों के घर में निवास करती हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना को माँ दुर्गा के स्वागत का सबसे पवित्र और शुभ प्रारंभ माना गया है। अब आइए जानते हैं घट स्थापना की सही और सरल विधि, ताकि आप भी अपने घर में विधि विधान से माँ का स्वागत कर सके। सबसे पहले अपने घर में एक साफ और पवित्र स्थान का चयन करें। यह स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ शक्ति हो और जहाँ आप ध्यान और भक्ति भाव से पूजा कर सकें। अब उस स्थान पर एक चौकी रखें और उस पर लाल या पीले रंग का स्वच्छ वस्त्र बिछाएं। ये रंग शुभता, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं। इसके बाद भगवान गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के पूजन से ही प्रारंभ होती है। यदि आपके पास प्रतिमा नहीं हो तो आप एक सुपारी पर कलावा बांधकर भी गणेश जी का भाव कर सकते हैं। अब माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें और सभी पूजन सामग्रियों पर गंगा जल का छिड़काव करके उन्हें पवित्र करें। अब एक दीपक प्रज्वलित करें। ध्यान रखें, ये दीपक पूरी पूजा के दौरान जलता रहे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी माना जाता है। अब हम कलश स्थापना की प्रक्रिया शुरू करेंगे। एक मिट्टी या तांबे का साफ कलश लें, उसके कंठ पर मौली या कलावा बांधें और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब इस कलश में शुद्ध जल भरें और उसमें हल्दी, अक्षत, एक सिक्का, दुर्वा और पुष्प डालें। यदि संभव हो तो थोड़ी सी इत्र की बूंदें भी डाल सकते हैं, जिससे वातावरण सुगंधित और पवित्र हो जाता है। इसके बाद कलश के मुख पर आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते लगाएं और उसके ऊपर लाल चुनरी से लिपटा हुआ नारियल स्थापित करें। ध्यान रखें कि नारियल रखते समय उसका मुख ऊपर की ओर रहे। ये शुभता का प्रतीक माना गया है। अब हाथ जोड़कर सच्चे मन से माँ दुर्गा का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके घर में पधारें और आपकी पूजा को स्वीकार करें। अब पूजा की शुरुआत करें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें और उन्हें तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें और उनका स्मरण करें। इसके बाद माँ दुर्गा का आवाहन करें, उन्हें आसन अर्पित करें और फिर कर्म से पाद्य, अर्घ और आचमन के लिए जल अर्पित करें। अब माँ को स्नान कराएं और फिर उन्हें वस्त्र अर्पित करें, जैसे लाल चुनरी या मौली। इसके बाद माँ को आभूषण समर्पित करें और फिर चंदन, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। अब माँ को पुष्प चढ़ाएं और धूप तथा दीप दिखाकर उनका पूजन करें। इसके बाद माँ को नैवेद्य यानी भोग अर्पित करें। भोग में आप फल, मिठाई या घर का शुद्ध भोजन अर्पित कर सकते हैं। फिर माँ को तांबूल यानी पान, सुपारी और इलायची अर्पित करें और अंत में कपूर से माँ की आरती करें। आरती के बाद माँ की परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर अपने मन की सभी इच्छाएं माँ के सामने प्रकट करें।
पूजा के अंत में क्षमा याचना करें। यदि पूजा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो सच्चे मन से माँ से माफी मांगे, क्योंकि माँ अपने भक्तों की भावना को ही सबसे अधिक महत्व देती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में यदि संभव हो तो कन्या पूजन अवश्य करें, क्योंकि छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है। ध्यान रखें, पूजा में सबसे महत्वपूर्ण आपकी श्रद्धा, विश्वास और सच्चा भाव है। यदि आपके पास कोई सामग्री उपलब्ध नहीं भी हो तो आप उसे मन ही मन भाव करके माँ को अर्पित कर सकते हैं। सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ दुर्गा अवश्य अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर देती हैं। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि वह आपके समस्त दुखों को दूर करे और आपके जीवन को मंगलमय बनाए। तो भक्तों, इसी कामना के साथ ये जानकारी यहीं पर विराम लेती है। इसी प्रकार की भक्तिमय वीडियो को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।